नमस्कार दोस्तों, मैं टिक्कर चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूँ स्ट्री के यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री ऑल पर। देखिए, अपन राजस्थान के सिक्कों के बारे में जब पढ़ रहे थे तो अपन ने पिछली क्लास में अपन ने चौहानों के सिक्कों के बारे में जिक्र किया। उससे पहले गुर्जर प्रतिहारों के बारे में सिक्कों के बारे में जिक्र किया। आज अपन अपनी क्लास को आगे चलते हैं और आज अपन पढ़ेंगे मेवाड़ रियासत के सिक्के, जो कि राजस्थान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, आज अपना टॉपिक होगा मेवाड़ रियासत के सिक्के। किस रियासत के सिक्के? मेवाड़ रियासत के सिक्के। अब देखिए, मेवाड़ी में प्राचीन काल से ही सिक्कों का प्रचलन था। यहां पर सोना, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। उसके बाद में जब मेवाड़ में गुहिलों का शासन हुआ तो गुहिलों ने भी अपने नाम के सिक्के जारी किए। तो देखिए, मेवाड़ में जो प्राचीन काल से सिक्के प्रचलित थे, मेवाड़ में प्राचीन समय से सोना, चांदी व तांबा के सिक्के प्रचलित। किस किस के प्रचलित थे? मेवाड़ में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित थे प्राचीन समय से। केब के अनुसार, केब जिन्होंने राजपूताना की रियासतों पर एक बेहतरीन बेहतरीन पुस्तक लिखी है, तो केब ने कहा है कि ये सिक्के, केब के अनुसार मेवाड़ के सिक्के इंडो सेसेनियन शैली से, इंडो सेसेनियन शैली के। केब का क्या मानना है? केब ये कहता है कि जो मेवाड़ के जो सिक्के हैं वो किससे लिखे हैं? इंडो सेसेनियन शैली के। मतलब इन पर भारतीय और सेसेनियन शैली दोनों शैलियों का प्रभाव नजर आता है। ये किसका कहना है? केब का कहना है। और केब ने, पता ही है, केब ने 1893 में एक बेहतरीन पुस्तक लिखी थी राजस्थाना के सिक्कों के ऊपर। ठीक है, तो उस पुस्तक में कहता है कि जो मेवाड़ के सिक्के थे, जो मेवाड़ में प्रचलित सिक्के थे, उन पर कौन सी शैली का प्रभाव था? इंडो सेसेनियन, इंडो यानी भारतीय और सेसेनियन शैली, इन दोनों शैलियों का मिक्सर रूप से प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए वो इनको क्या कहता है? इंडो सेसेनियन शैली के सिक्के बताता है। अब देखो, मेवाड़ में जो प्राचीन में काल में जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे, उनको द्रव्य रूपक कहा जाता था। द्रव्य रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्रव्य रूपक कहा जाता था। बल्कि तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? करसापण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करसापण कहा जाता था। अपन ने बहुत पहले ही पढ़ा है, द्रव्य रूपक, दिनार विशोपक चौहानों के काल में भी प्रचलन में थे। यहां तक करसापण, जो प्राचीन भारत में ताम्र मुद्रा हुआ करती थी, उसे साहित्य में करसापण कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इन सिक्कों को क्या कहा गया है? मेवाड़ी प्रचलित चांदी के सिक्कों को द्रव्य रूपक कहा गया था और तांबे के सिक्कों को क्या कहा गया? कारसापण कहा गया। अब देखिए, जो सिक्के इस समय प्रचलन में थे, इन सिक्कों पर किसी प्रकार का कोई भी लेख नहीं है, यानी कहने वाला इस पर किसी प्रकार की राइटिंग यानी लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर कोई लेख नहीं है। क्या नहीं है? किसी प्रकार का कोई लेख नहीं है। केवल और केवल इन सिक्कों पर मनुष्य, पशु, पक्षी, सूर्य,
चंद्र व धनुष के चित्र बने हुए, किस किस के चित्र बने हुए दिखाई देते हैं? मनुष्य की आकृति दिखाई देती है, यहां पर पशु की आकृतियां दिखाई देती है, पक्षियों की आकृतियां दिखाई देती है, यहां तक कि सूर्य और चंद्रमा की आकृतियां दिखाई देती है और धनुष की भी आकृतियां दिखाई देती है। चित्र की जगह मैं आकृति कर देता हूं, यहां पर धनुष की आकृतियां होती थी। किस किस की आकृतियां हुआ करती थी? मनुष्य, पशु, पक्षी, सूर्य, चंद्रमा और धनुष की इनकी आकृतियां होती थी। इन पर किसी प्रकार का कोई भी लेख मौजूद नहीं है। साथ में इन सिक्कों पर सिबी जनपद अंकित रहता था। सिबी जनपद, कौन सा जनपद? सिबी जनपद अंकित रहता था। यानी कहने वाले इसका कोई लोगो रहता था सिबी जनपद का, वो अंकित रहता था। किस पर? इन प्राचीन मुद्राओं पर। यानी मेवाड़ में, जो आपको पता होगा, मेवाड़ में सिबी जनपद, वर्तमान में जो नगरी चित्तौड़गढ़ का इलाका है, वो प्राचीन काल में क्या जाना जाता था? शिवी के नाम से जाना जाता था। संभवतः हो सकता है उन्होंने ये इस प्रकार के सिक्के जारी किए हो जिन पर किसी प्रकार का लेख नहीं हो, वो प्रकृति से जुड़ी हुई हो, तो ऐसे में वो प्रकृति की पूजा करते हो, तो ऐसे में उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी और सूर्य, चंद्र और धनुष की आकृतियां उकेरी गई हो और इन सिक्कों पर शिवी जनपद अंकित किया हो। और इस सिक्के मुख्यतः चांदी और तांबे के हुआ करते थे। चांदी के सिक्कों को द्रव्य व रूपक कहा गया है और तांबे के सिक्कों को क्या कहा गया है? करसापान कहा गया है। इस श्रेणी का मेवाड़ में आज भी सिक्का प्रचलन में है, या आज भी सिक्का दिखाई देता है बाजारों में, और खूब इस प्रकार के खूब सिक्के मिले अपन को मेवाड़ से, जिसमें से एक सिक्का है आपका डीगला। कौन सा सिक्का? डीगला। अब ये डीगला ना, डीकरा नहीं है, प्यार से किसी को अपन डीकरा बोलते हैं, तो ये डीकरा नहीं है, डीगला है। तो डीगला ये दोनों प्रकार का हुआ करता था, चांदी का भी हुआ करता था और तांबे का भी हुआ करता था। तो ध्यान रखना, मेवाड़ में प्रचलित प्राचीन सिक्का जिस पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं है, केवल मनुष्य, पशु, पक्षी और सूर्य, चंद्र और धनुष की आकृतियां हैं, उस सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? डीगला। किस नाम से? डीगला नाम से जाना जाता था। अभी अपन तांबे के सिक्के पढ़ेंगे तब भी डीगला नाम आएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक प्रचलन में रहा, यहां तक कि मध्यकाल तक भी इस सिक्का प्रचलन में था और उस अन्य सिक्कों के साथ साथ इस सिक्का का भी प्रचलन रहा। तो डीगला सिक्का वेरी इंपॉर्टेंट सिक्का मेवाड़ के इतिहास में। मेवाड़ के सिक्कों के इतिहास में डीगला सिक्का सबसे महत्वपूर्ण सिक्का है, जो कि प्राचीन सिक्का था और किस श्रेणी का था? इस पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं था, क्योंकि बाद के जो सिक्के प्रचलन में आए उन सिक्कों पर शासकों के नाम, यहां तक कि चित्तौड़गढ़, चित्रकूट दुर्ग का अंकन, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्राचीर और दोस्ती लंगन जैसे नाम भी दिखाई देते हैं। लेकिन डीगला एकमात्र ऐसा सिक्का था जिस पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं था मेवाड़ के सिक्कों में, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण सिक्का है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए मेवाड़ के, और अपन जो मेवाड़ के सिक्के हैं उन सिक्कों के बारे में जानकारी आधुनिक काल की यानी मध्यकाल के सिक्कों के बारे में जानकारी अपन को कहां से मिलती है? तो देखिए, राजस्थान के अलावा मेवाड़ के शासकों की सिक्के बड़ी मात्रा में आगरा से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? आगरा से। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना कि मेवाड़ शासकों के सिक्के मेवाड़ शासकों के सिक्के आगरा से, मेवाड़ शासकों के सिक्के आगरा से बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? आगरा से बड़ी मात्रा में मेवाड़ के शासकों के सिक्के प्राप्त हुए। और ये सिक्के संख्या में कितने हैं? यानी यहां से 2000 चांदी की मुद्राएं, कहां से मिले? आगरा से मिले। कितने? 2000 चांदी की मुद्राएं कहां से मिली है? आगरा से मिली है। इन मुद्राओं से
अपन को ये पता चलता है कि मेवाड़ के विभिन्न शासकों ने विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के शासकों के सिक्कों का भंडार लगभग 2000 चांदी के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आगरा से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? आगरा से। आगे देखिए, मेवाड़ में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? बाप्पा रावल था। कौन था? बाप्पा रावल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेवाड़ में सब सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? बाप्पा रावल था। और बाप्पा रावल का स्वर्ण सिक्का कितने वजन का था? 115 ग्रेन का था। कितने ग्रेन का था? 115 ग्रेन का था। एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि मेवाड़ के शासक बाप्पा रावल द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्कों का वजन कितना था? 115 ग्रेन था। ठीक है। अब देखो, मेवाड़ में जो अपन को मेवाड़ में जो सिक्के प्रचलन में थे, उन सिक्कों का नाम क्या रहा है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेवाड़ में प्रचलित सिक्के, मैं लिखता हूं प्रमुख सिक्के। किसके? मेवाड़ के। मेवाड़ के प्रमुख सिक्के कौन कौन से हैं? अपन ने पढ़ा, एक तो डीगला, एक एलची, एक चांदोड़ी, एक आपका चित्तौड़ी, उदयपुरी, भिलाड़ी, स्वरूप शाही, शाह आलमी और फतेह शाही। ये मेवाड़ के प्रमुख सिक्के हैं। इसके अलावा और भी सिक्के हैं। ये तो मेवाड़ के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं। इनके कुछ सिक्कों पर मुगल प्रभाव भी नजर आता है। ये भी बताऊंगा आपको कि मुगल प्रभाव क्यों नजर आता है। लेकिन पहले ध्यान से सुनना, मेवाड़ के प्रमुख सिक्के, इनको ये तो आपको याद होनी चाहिए। मैं दो तीन को लगा रहा हूं। डीगला, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण सिक्का है, ये दोनों जो आएगा। एलची, ये भी याद होना चाहिए। चांदोड़ी, ये तीन तो याद होनी चाहिए। इसके अलावा मेवाड़ रियासत के नाम पर ही ये सिक्के चलते थे। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ की टकसाल से निकलने वाले सिक्के क्या कहलाए? चित्तौड़ी कहलाए। उदयपुर की टकसाल से निकलने वाले सिक्के क्या कहलाए? उदयपुरी कहलाए। भीलवाड़ा की टकसाल से निकलने वाले सिक्के क्या कहलाए? भिलाड़ी कहलाए। मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाए? स्वरूप शाही। शाह आलमी सिक्के और फतेह सिंह द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाए? फतेह शाही कहलाए। ध्यान रखना, इनमें से वह कौन से सिक्के हैं जो मुगल प्रभाव के हैं? ये महत्वपूर्ण चीज है। तो मुगल प्रभाव के सिक्के, मुगल प्रभाव के सिक्के इनमें से कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, एलची, एलची है आपका चित्तौड़ी है, इसके अलावा उदयपुरी, इसका आपका भिलाड़ी। ये मुगल प्रभाव वाले सिक्के हैं। कौन कौन से? एलची, चित्तौड़ी, उदयपुरी और भिलाड़ी। ये मेवाड़ शासकों में ये वे सिक्के हैं जो मुगल शासकों के सिक्कों द्वारा प्रभावित है। कौन कौन से? एलची, चित्तौड़ी, उदयपुरी और भिलाड़ी सिक्के। ध्यान रखना। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले अपन। यस, देखिए आगे। देखिए मुगल प्रभाव वाले सिक्के कौन कौन से थे अपने। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये है। तो
मुगल प्रभाव वाले सिक्के कौन से थे? एलची। पहला सिक्का क्या था? एलची। अब देखिए एलची सिक्का कब जारी किया गया? ये मुगल प्रभाव का प्रारंभिक सिक्का था। पहली बात तो एलची सिक्का जब अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, अधिकार करने का मतलब जब हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए, उसके बाद में जब संधि हो गई मुगलों की, तो मनसुख मुगलों की संधि के बाद में चित्तौड़ से एक सिक्का निकलना जारी हुआ, ठीक है, जिसमें मुगल प्रभाव दिखाई देता है। ये सिक्का जहांगीर के समय से प्रारंभ था। किसके समय थे? तो चित्तौड़ से जहांगीर है, उसके बाद मुगल शासकों द्वारा मेवाड़ में चलाया गया सिक्का किस नाम से जाना गया? एलची नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? सिक्का एलची के नाम से जाना गया। कब से? चित्तौड़ के टकसाल से जब चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया, उसके बाद में जहांगीर ने क्या किया? उस टकसाल से जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर और उसके बाद के शासकों ने क्या किया? वहां से सिक्के निकालना प्रारंभ किए, जो कि मुगल, बिल्कुल मुगल प्रभाव वाले थे। इन सिक्कों को क्या कहा जाने लगा मेवाड़ में? एलची कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? एलची कहा जाने लगा। और कौन से सिक्के थे जो मुगल प्रभाव वाले थे? इसके बाद में अपने चित्तौड़ी देखा, बाद में फिर चित्तौड़ की टकसाल से निकला एक नया सिक्का, टकसाल यानी मिंट। चित्तौड़ की टकसाल से निकला सिक्का क्या कहलाया? चित्तौड़ी कहलाया। एक सिक्का आपका उदयपुरी था, मुगल प्रभाव वाला, तो ये उदयपुर की टकसाल से निकलने वाला सिक्का क्या कहलाया? उदयपुरी कहलाया। इसके अलावा आपका बिलाड़ी, तो भीलवाड़ा की टकसाल से निकला सिक्का क्या कहलाया? भिलाड़ी कहलाया। ये राजस्थान में मुगल शासकों के प्रभाव से निकले सिक्के हैं। कौन कौन से? एलची, जो सबसे पहला मुगल प्रभाव द्वारा जारी किया गया मेवाड़ का सिक्का था। चित्तौड़ी हो गया, उदयपुरी हो गया और बिलाड़ी हो गया। ये तो मुगल प्रभाव वाले सिक्के थे। इसके बाद में आता है आपका एक सिक्का, कौन सा? स्वरूप शाही। कौन सा सिक्का? स्वरूप शाही सिक्का। अब ध्यान रखना, अंग्रेजों से संधि करने के बाद, किसके बाद? अंग्रेजों से संधि करने के बाद मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने एक सिक्का जारी किया। वो किस नाम का था? स्वरूप शाही सिक्का था। ये महत्वपूर्ण सिक्का है, ये अंग्रेजों के प्रभाव द्वारा जारी सिक्का है। इस पर अंग्रेजों का प्रभाव दिखाई देता है। स्वरूप शाही सिक्का तो महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा अंग्रेजों से संधि करने के बाद क्या कहलाया? स्वरूप शाही कहलाया। ये चीज ध्यान रखना, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह किस शासक द्वारा अंग्रेजों से संधि करने के बाद स्वरूप शाही सिक्के जारी किए गए? तो मेवाड़ महाराणा द्वारा। किसके द्वारा? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा अंग्रेजों से संधि करने के बाद में एक सिक्का जारी किया गया। वो क्या कहलाया? स्वरूप शाही सिक्का कहलाया। इस सिक्के को जारी करने का कारण यह था
कि उस समय मेवाड़ में क्या हो गया, भ्रष्टाचार फैल गया था, क्योंकि सभी अपने अपने हिसाब से सिक्के जारी करने लग गए। ऐसे में उस भ्रष्टाचार को, उस कालाबाजारी को रोकने के लिए मेवाड़ महाराणा ने एक नए प्रकार का सिक्का जारी किया, जो किस नाम से जाना गया, स्वरूप शाही। ये नए प्रकार का क्यों था, क्योंकि इसके देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो चित्त और एक पट, हेड एंड टेल, ठीक है। इस पर क्या क्या था, इस पर नागरी लिपि में हेड भाग पर नागरी लिपि में चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ था, और चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर का चित्र था। चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर का चित्र क्या था, इस पर एक तो नागरी लिपि में चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ था और चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर का अंकन था, ठीक है। और इसकी जो टेल भाग था, उस टेल भाग पर क्या था, इस पर दोस्ती लंघन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, दोस्ती लंघन। क्या लिखा हुआ था, दोस्ती लंघन लिखा हुआ था। यानी अंग्रेजों से मित्रता करने के बाद में जारी किए गए सिक्के कौन से थे, स्वरूपशाही सिक्के थे, क्योंकि इस शब्द से ही पता चल रहा है कि दोस्ती करने वाले, मित्रता करने के बाद में सिक्के जारी किए गए, जिसके एक भाग पर तो नागरी लिपि में क्या लिखा हुआ था, चित्रकूट उदयपुर, और दूसरे भाग पर क्या लिखा हुआ था, दोस्ती लंघन लिखा हुआ था। और किस दुर्ग की प्राचीर का चित्रण था, अंकन था, चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर का अंकन था। ये सिक्के क्या कहलाए, स्वरूपशाही सिक्के कहलाए। आप एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। यस, देखिए इसके बाद में और कौन से मेवाड़ के सिक्के हैं प्रसिद्ध, उनके बारे में और देख लेते हैं अपन। तो ये जरूर ध्यान रखना कि मुगल प्रभाव वाले सिक्के कौन से हैं और ब्रिटिश प्रभाव वाले सिक्के कौन से हैं। अब देखिए जो स्वरूपशाही सिक्का था, मेवाड़ में ब्रिटिश प्रभाव वाला सिक्का था। किस प्रभाव वाला सिक्का था, ये ब्रिटिश प्रभाव वाला सिक्का था। और देखिए ये सिक्का सोना व चांदी से निर्मित थे। सोने के सिक्के का वजन 100 ग्रेन था। कितना था, 100 ग्रेन था। कहने का मतलब स्वरूपशाही जो सिक्के चालू किए गए मेवाड़ में, तो पहली बात तो ये अंग्रेजों से मित्रता करने के बाद यानी संधि करने के बाद में जारी किए गए, और इन पर ब्रिटिश प्रभाव नजर आता है। और इन सिक्कों पर, ये सिक्के किसके बने हुए थे, सोना और चांदी से निर्मित थे। सोने के सिक्कों का वजन कितना हुआ करता था, 100 ग्रेन हुआ करता था। अब देखिए आप चीज यहां ध्यान रखना, इसके बाद में एक और सिक्का जारी किया गया। वैसे आप एक चीज जरूर नोट करना कि जो मेवाड़ के सिक्के थे, मेवाड़ के ब्रिटिश प्रभाव वाले सिक्कों पर किसी भी ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी का नाम व चित्र नहीं होता था। क्या नहीं होता था, ये वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, क्योंकि बीकानेर के शासकों ने जब ब्रिटिश प्रभाव वाले सिक्के जारी किए तो उन्होंने ब्रिटेन की महारानी का भी नाम लिखा और उसके साथ साथ उनकी चित्र भी बनाई। लेकिन मेवाड़ के शासकों ने क्या किया, नहीं तो ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश प्रभाव के सिक्के जारी तो किए, लेकिन
नहीं तो किसी ब्रिटिश सम्राट का नाम लिखा और न ही उसका चित्र बनाया, ना ही ब्रिटिश रानी यानी सम्राज्ञी का नाम लिखा, नहीं उसका चित्र बनाया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये मेवाड़ के ब्रिटिश प्रभाव वाले सिक्कों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो मेवाड़ के ब्रिटिश प्रभाव वाले सिक्के थे उन पर नहीं तो ब्रिटिश सम्राट और नहीं ब्रिटिश सम्राज्ञी यानी रानी, ना ही तो कोई चित्र दिखता है इनका और ना ही उनका नाम लिखा हुआ है। बस मात्र क्या लिखा हुआ है, दोस्ती लंघन, यानी केवल मित्रता के स्वरूप एक शब्द लिखा गया है, वो क्या है, दोस्ती लंघन है। अब देखिए एक और सिक्का चलता था मेवाड़ में, तो वो था चांदोड़ी। कौन सा, चांदोड़ी। तो ये सिक्का महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्र कुंवरी बाई की स्मृति में जारी सोने की मोहर थी। मोहर का मतलब वही सिक्का है, घबराने की वो तो है नहीं, ठीक है। तो चांदोड़ी जो सिक्का हुआ करता था वो किससे बना हुआ था, सोने का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों जारी किया गया, महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्रकुंवरी बाई की याद में ये सिक्का जारी किया था चांदोड़ी, जो कि स्वरूप सिंह के समय तक क्या हुआ, बड़े स्तर पर जारी किया गया। कौन सा, चांदोड़ी सिक्का। आप एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चलिए मेवाड़ के सिक्कों में। चांदोड़ी सिक्का, इस चांदोड़ी सिक्के में एक चीज और ध्यान रखना आप, इन सिक्कों पर फारसी अंकन हुआ करता था। चांदोड़ी सिक्कों पर क्या हुआ करता था, फारसी अक्षरों का अंकन था। इतना सा जरूर ध्यान रख लेना आप भाई। चांदोड़ी सिक्का था, इस चांदोड़ी सिक्के की एक बात और याद रखनी है आपको, चांदोड़ी सिक्के पर फारसी अक्षरों का अंकन था। कौन से अक्षरों का अंकन था, फारसी अक्षरों का अंकन था। ये चीज और ध्यान रखनी है आप चांदोड़ी के सिक्के पर, ठीक है। इसके बाद में आपको एक फतेहशाही सिक्के, कौन से सिक्के, फतेहशाही सिक्के। अब देखो महाराणा फतेह सिंह की मृत्यु के बाद, महाराणा फतेह सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ में गोल टाइप के, गोल आकार के सिक्के और जारी किए गए। और उन सिक्कों की खास बात यह थी कि ये सिक्के मेवाड़ में नहीं डाले गए थे, बल्कि इन सिक्कों को कलकत्ता की टकसाल में बनाया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो फतेहशाही, तो महाराणा फतेह सिंह की मृत्यु के बाद, महाराणा फतेह सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ में जारी गोलाकार सिक्का, जिसको पहली बार कलकत्ता के टकसाल में डाला गया। कहां पर डाला गया, महाराणा फतेह सिंह की मृत्यु के बाद में एक गोलाकार सिक्का जारी किया गया। उस सिक्के को पहली बार कहां पर बनाया गया था, कलकत्ता की टकसाल में ढाला गया था। ध्यान रखना ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ का वह कौन सा सिक्का है जिसको कलकत्ता की टकसाल में ढाला गया था, तो वह कौन सा सिक्का है, फतेहशाही सिक्का है, ठीक है। इसके बाद भी ध्यान रखना, अब देखो इस फतेहशाही सिक्के का क्या विशेषता थी, इसके चित और पट भाग दो हुआ करते थे, सबको पता है चित्र, हेड एंड टेल। हेड भाग पर क्या हुआ करता था, चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ करता था, ठीक है। और
इसके अलावा क्या होता था, चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर का अंकन, चित्तौड़ दुर्ग की किसका, प्राचीर का अंकन हुआ करता था। और विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का अंकन, किसका अंकन, विजय स्तंभ का अंकन हुआ करता था। किस पर, फतेहशाही सिक्के पर। और दूसरे पर क्या लिखा होता था, दोस्ती लंघन 1985, क्या लिखा होता था, दोस्ती लंघन 1985 लिखा होता था। किस पर, फतेहशाही सिक्कों पर। इसके बाद में मेवाड़ के सिक्कों में एक विशेषता ये भी है कि जो मेवाड़ के शासकों ने तो सिक्के जारी किए, इसके अलावा मेवाड़ के ठिकानेदारों ने भी अपने रियासत के नाम से, अपने नाम से क्या किए, सिक्के जारी किए। वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना। वो कौन है, पहले तो ध्यान रखो, मेवाड़ रियासत में जारी तांबे के सिक्के कौन कौन से हैं। तो तांबे के सिक्के कौन कौन से हैं, तो बेटा जी तांबे के सिक्के हैं आपके कौन कौन से, आपका पहला तो डीगला तो ही है। अब कहोगे सर डीगला तो पहले पढ़ा दिया, तो मैंने उस समय बताया था डीगला चांदी का भी हो करता था और तांबे का भी हो करता था। तो डीगला है, बिलाड़ी है, बिलाड़ी भी चांदी का हुआ करता था और तांबे का भी हुआ करता था। इसके अलावा आपका त्रिशूलिया है, और त्रिशूलिया के साथ साथ आपका नाथ द्वारिया, नाथ द्वारिया भी क्या है, डीगला, बिलाड़ी, इसके अलावा चित्तौड़ी। ये सिक्के क्या थे, ये तांबे के सिक्के बने हुए होते थे। किसके, तांबे के। देखो अब देखो, अपनी जो रियासतें हुआ करती थी उन रियासतों में क्या जारी किए, अपनी रियासतें सॉरी ठिकानों ने। तो मेवाड़ रियासत के ठिकानेदारों ने, ध्यान रखना, मेवाड़ रियासत के ठिकानेदारों ने भी सिक्के जारी किए। किसने जारी किए, मेवाड़ रियासत के ठिकानेदारों ने भी अपने ठिकानों के नाम से क्या किए, सिक्के जारी किए। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं, तो पहले देखो, पहला आएगा आपका सलुम्बर, सलुम्बर ठिकाने से जारी तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, क्या कल बेटा जी, पद्मशाही कहलाता था। क्या कहलाता था, पद्मशाही। क्या कहलाता था, पद्मशाही। इंपॉर्टेंट चीज है, अब जो चारों चीजें लिखा जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, भिंडर ठिकाने का सिक्का, भिंडर ठिकाने का तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, भिंडरिया। क्या कहलाता था, भिंडरिया कहलाता था। इसके अलावा शाहपुरा ठिकाने का सोने व चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, 11 संदा। क्या कहलाता था, 11 संदा। ये क्वेश्चन तो आ चुका है अब तक, ध्यान रखना, 2-3 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि शाहपुरा ठिकाने से जारी सोने चांदी का सिक्का किस नाम से जाना जाता था, 11 संदा। ये भी पूछा जा चुका है 11 संदा सिक्का कहां से जारी किया गया था, तो शाहपुरा से। ठीक है, इसके अलावा शाहपुरा से तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, माधोशाही। क्या कहलाता था, माधोशाही कहलाता था। ये मेवाड़ रियासत में ठिकाने के ठिकाने द्वारा जारी किए गए सिक्के
इनमें से पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो वैसे तो राज्य को ही अधिकार हुआ करता था अपने सिक्के जारी करने का, ठीक है, लेकिन ये ठिकानेदार ऐसे शक्तिशाली ठिकानेदार थे जिन्होंने अपने नाम से या अपने ठिकाने के नाम से क्या किए, सिक्के जारी किए। यहां तक तो शाहपुरा रियासत ने सोने और चांदी के भी सिक्के जारी कर दिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस चीज को तो जरूर ध्यान रखना, 11 संधा कहां से जारी किया गया, ठीक है। भिंड ठिकाने का तांबे का सिक्का कहलाता था, भिंडरिया कहलाता था। सोलंबर ठिकाने का जारी सिक्का क्या कहलाता था, पदमशाही कहलाता था। इसके अलावा शाहपुरा से जारी तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, माधोशाही। आप ये चारों चीजें तो जरूर याद ही करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ रियासत के ठिकानेदारों ने भी क्या किए, सिक्के जारी किए। ये इस प्रकार ये तो थे आपके मेवाड़ रियासत के विभिन्न प्रकार के सिक्के, जो किस किस से निर्मित थे, सोना, चांदी और तांबे से निर्मित हुआ करते थे। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है आज आपके गणेश चतुर्थी है, गजानन गणेश जी महाराज का दिवस है, तो सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के घर में मंगल कामना हो, सभी स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। जय श्री राम, खम्मा गणी।